के गया जिले में पुलिस नक्सलियों एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु विशेष छापेमारी अभियान एवं सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गया पुलिस ने त्वरित एवं बड़ी कार्रवाई करते हुए इमामगंज थाना क्षेत्र के गंगट्टी बाजार से 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार, गोली एवं विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। गया पुलिस ने इमामगंज के कादिरगंज निवासी रुपेश पासवान, सलैया थाना के उदय कुमार और गया जिले के भदवर थाना क्षेत्र के बबलू कुमार को गिरफ्तार किया है। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर कादिरगंज तिलाठी पहाड़ी में सर्च अभियान चलाकर 3 SLR राइफल, ऑटोमेटिक राइफल 4 पीस, 76 पीस, 315 बोर का कारतूस, 100 चक्र इंसास की गोली, 322 सेक्टर SLR का कारतूस, 29 चक्र ऑटोमेटिक राइफल की गोली, 7 पीस SLR की मैगजीन, एक निष्क्रिय केन बम, डेटोनेटर, वॉकी टॉकी, मोबाइल बरामद किया गया है। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, गया पुलिस के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और STF और गया पुलिस के द्वारा पिछले 1 सप्ताह में कुल 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक नक्सली जिसका नाम राजेश यादव, जो 1 लाख का इनामी भी था, उसको महाराष्ट्र के रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। आप लोग को बताया भी गया था 30 तारीख को उसकी गिरफ्तारी हुई थी। कल एक बड़ी सफलता नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में गया पुलिस और STF को मिली है, जिसमें कि 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 SLR के राइफ़ल हैं और 1 सेमी ऑटोमेटिक है और 525 जिंदा कारतूस की बरामदगी की गई है और 6 डिटोनेटर की बरामदगी की गई है। 7 मैगज़ीन की बरामदगी की गई है, जिसमें कि 2 इंसास की मैगज़ीन है और 1 मोटरोला का वॉकी टाकी होता है, उसकी बरामदगी की गई है। ये पूरा जो ऑपरेशन था लगभग 24 घंटे पूर्व हम लोग का प्रारंभ हुआ कल, जिसमें कि एक रुपेश पासवान करके एक व्यक्ति है जो कि इमामगंज का ही रहने वाला है, कादिरगंज के पास का, और उसने हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि उसके पास उसने कहीं पर नक्सलियों का एक बड़ा हथियार का जखीरा छुपा कर रखा हुआ है और उसमें गया पुलिस और STF की ज्वाइंट टीम के द्वारा, जिसका नेतृत्व SDPO इमामगंज स्वयं कर रहे थे, उसके द्वारा उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और उसने जो कादिरगंज के पास में एक तलाठी पहाड़ है, उसके पास के जंगल में ले जाकर ये पूरे जो हथियार का जखीरा था, 4 राइफल और 525 कारतूस और अन्य सामान, उसकी बरामदगी हुई। एक केन बम भी बरामद हुआ, जिसको कि हमारा जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसके द्वारा उसको निष्क्रिय किया गया और उसके बाद उसकी पूछताछ के आधार पर 2 अन्य व्यक्ति, एक उदय कुमार जो कि सोहेल सलैया के रहने वाले हैं और बबलू कुमार जो कि जगतपुर लकड़ाई भदवर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं, इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और पूछताछ में ये सामने आया कि जो एक नक्सली कुख्यात था जिसकी हत्या हुई थी फरवरी माह में, उसी का ये हथियार था और हत्या के कुछ दिन पूर्व उसने जो रुपेश है और साथ में जो 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, उदय और बबलू, उनकी सहायता से उसने इस तलाठी पहाड़ के जंगलों में छुपाया हुआ था और इस हथियार का प्रयोग भविष्य में जो भी नक्सली गतिविधियां थी उसमें किया जाना था, लेकिन सारी गतिविधियों को निष्फल करते हुए गया पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता प्राप्त हुई है और पिछले 1 सप्ताह में कुल 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 1 नक्सली गिरफ्तारी राज्य के बाहर रायगढ़ महाराष्ट्र से की गई है। ये जो अभियान है नक्सलियों के खिलाफ, ये गया पुलिस का निरंतर जारी रहेगा और जो भी लोग इन गतिविधियों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, नक्सल हम लोग की ये कार्रवाई लगातार चल रही है। आपको पता है कि यहाँ पे अर्धसैनिक बल की भी कंपनियाँ तैनात हैं, STF भी लगातार इसमें काम करती है। गया पुलिस जितने भी फोर्सेज इसमें काम कर रहे हैं, सबके साथ मिलकर एक प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि न सिर्फ नक्सली पकड़े जा रहे हैं बल्कि उनके जो हथियार हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो 3 SLR पकड़ी गई हैं उसमें से एक SLR 2008 में ही इमामगंज थाने से ही लूटा हुआ था और ये 47/2008 केस है और जो दूसरी राइफल है
वो 140/13 गो थाना जो औरंगाबाद में पड़ता है वहाँ से लुटा गया। इन दोनों हथियार की शिनाख्त भी हम लोग के द्वारा की गई है और जो तीसरा SLR है उसकी भी शिनाख्त करने का, वो कहाँ से लिया गया था उसका प्रयास जारी है और हम लोग की कार्रवाई आगे भी लगातार इस पर जारी रहेगी।